काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। ये वो शेर हैं जो कभी अदम गोंडवी साहब सत्ता के मुंह पर उछाल मारते थे, सत्ता से सवाल करते थे। और ये परंपरा एक वर्ष की नहीं है, एक कवि की नहीं है, एक काल की नहीं है। यह परंपरा सदियों से चली आई है, जब कविता ने सीधे सीधे सत्ता से आंख मिलाकर सवाल पूछा है, सत्ता से आंख मिलाकर उसकी औकात बताई है। इस परंपरा को आज भी कई लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब यूपी चुनाव यात्रा के लिए हमारी टीम निकली हुई है, उत्तर प्रदेश में अपने इलेक्शन कवरेज कर रही है, तो इस दौरान हम चुनावी कविताएं, राजनीतिक मुद्दों पर कविताओं को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। और उस कार्यक्रम का नाम हमने चुनावी चौं चौं रखा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के कवि उत्तम उजागर जी। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपनी कविताओं से आप तमाम दर्शकों को अवगत कराएं। साथियों, मैं उत्तम उजागर, जो कि बहुत दिनों से एक शौक़ था कि कुछ कविताएं लिखी जाएं और इन कविताओं को के माध्यम से हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें, जो आज हम सीधे मुंह नहीं कह पा रहे हैं। साथियों, ये कविता एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसा अद्भुत अलंकार है जिसे लोग शौक़ से पसंद करते हैं। आज उसी लहजे में हम आप सभी से ये गुजारिश करते हैं कि कविताओं को बहुत ही सौंदर्य भाव से सुना जाए। मैं बाराबंकी से उत्तम उजागर, जो कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय चौरी में हूँ, NH24 के कार्यक्रम चुनावी चौचों के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत सारे नेता बहुत सारे वादे करते थे। सुनने में आया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज उन अच्छे दिनों का इंतज़ार है सभी को। तो कहना है, जब जब पन्ने पलट देखता हूँ, जब जब पन्ने पलट देखता हूँ, वो अपना इतिहास पुराना, दिल गदगद हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है अच्छे दिन का पास बुलाना। दिल गदगद हो जाता है अच्छे दिन का पास बुलाना। पर वर्तमान में क्या होता है? पर वर्तमान जब चक्कर देखा, पर वर्तमान जब चक्कर देखा, देखा बेगारी का किस्सा। पर वर्तमान जब चक्कर देखा, देखा बेगारी का किस्सा। जो नमो नमो चिल्लाते थे, जो नमो नमो चिल्लाते थे, वो मांग रहे हैं अपना हिस्सा, वो मांग रहे हैं अपना हिस्सा। किस पत्थर पर सर पीटूं, किस पत्थर पर सर पीटूं, कोई मुझको जरा बता दे। किस पत्थर पर सर पीटूं, कोई मुझको जरा बता दे। जो बेरोजगारी का दाग लगा है, कोई मेरा जरा मिटा दे। जो बेगारी का दाग लगा है, वो मेरा कोई जरा मिटा दे। सारे वादे उड़ गए हवा में। साथियों, वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन आज जो वर्तमान दशा है, हम गैस का प्राइस देख रहे हैं कितना हाई हो गया है। हम देख रहे हैं पेट्रोल, तेल कितना अधिक दामों पर अब बिक रहा है, और वादे किए गए थे कि सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो कहना है सारे वादे उड़ गए हवा में, सारे वादे उड़ गए हवा में, एक प्रश्न रह गया है बाकी। सारे वादे उड़ गए हवा में, एक प्रश्न रह गया है बाकी। तलो पकौड़ा पीटो थाली, तलो पकौड़ा पीटो थाली। भारतवर्ष की सारी जनता ने, भारतवर्ष की सारी जनता ने वो दिन याद करिए जब कई नौकरियों के ऊपर बहुत बुरा हाल था। नौकरियां, सारी नौकरियों पर कोर्ट केस चल रहा था, और बहुत सारी नौकरियां जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली। उस दशा में कहना है कि भारतवर्ष की सारी जनता ने
भारतवर्ष की सारी जनता ने हल्ला बोल मचाया था। ट्विटर पर हल्ला बोल चल रहा था, हम लोग डीपी लगा रहे थे कि मैं भी बेरोजगार हूं। तो कहना है भारतवर्ष की सारी जनता ने हल्ला बोल मचाया है। तू संविदा का प्रश्न खड़ा कर, तू संविदा का प्रश्न खड़ा कर, बेरोजगारों को तड़पाया है। भारतवर्ष की सारी जनता ने हल्ला बोल मचाया है, तू संविदा का एक प्रश्न खड़ा कर, बेरोजगारों को तड़पाया है। ये कैसी है सत्ता तेरी। ये चुनावी दौर में मैं कहना चाहता हूं, इस सत्ता से मेरा ये सवाल है, प्रत्यक्ष सवाल है कि कब इस बेरोजगारी का दर्द मिटेगा, कब हम लोग परीक्षा दे करके ये महसूस कर पाएंगे कि अब हमें नौकरी मिली। साथियों, जो वर्तमान दशा है बेरोजगारी की, लोग नौकरी पाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। किन्हीं कारणों से, उसके कई कारण हैं, भ्रष्टाचारी, और उसके कई कारण हैं कि जो नेताओं की आजकल तानाशाही है, उसमें पॉलिटिक्स जो कि इसमें मिक्स हो गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां उभर कर सामने आ रही हैं जो आप लोगों के समक्ष हैं। सरकारी नौकरी पाना एक अजीब इम्तहान होता है। सरकारी नौकरी पाना एक अजीब इम्तहान होता है। उम्र ढल जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, काम तमाम होता है। जवानी बीत जाती है हंसी ख्वाब लिए आँखों में। जवानी बीत जाती है हंसी ख्वाब लिए आँखों में। किताबों पर उंगलियां घिस जाती हैं, रगड़ते जाती हैं। किताबों में उंगलियां घिस जाती हैं, रगड़ते रातों में। सपनों में सवाल हल हो जाते हैं। सपनों में सवाल हल हो जाते हैं। बाबर से पानीपत, चौहान से तराइन में बवाल। बाबर से पानीपत, चौहान से तराइन में बवाल हो जाते हैं। बिक जाती है पिता की ज़मीन, बिक जाती है पिता की ज़मीन। कोचिंग की फीस भरते भरते बिक जाती है पिता की ज़मीन। कोचिंग की फीस भरते भरते परीक्षा भवन से निकलते हैं कलेजा हाथ में। परीक्षा भवन से निकलते हैं कलेजा हाथ में रख के। परिणाम कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारते हैं। साथियों, ये एक बहुत ही, चाहे आजकल के विद्यार्थियों का दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य, कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी भी बार फेल होते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारते। और कहना है कि परिणाम कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारते हैं। हर रोज सुबह की तरह सूरज दिल में जलाते हैं। हर रोज सुबह की तरह सूरज दिल में जलाते हैं। किराए के मकान में हर रोज तूफान उठता है। किराए के मकान में हर रोज तूफान उठता है। सरकारी नौकरी पाना तो एक अजीब इम्तहान होता है। साथियों, सरकारी नौकरी पाना तो एक अजीब इम्तहान होता है। खिचड़ी बनाना, वो दिन हम नहीं भूले जब हम उन इलाहाबाद की बस्तियों में घूमा करते थे। वहाँ लोगों के कमरे में हर रोज खिचड़ी बना करती थी। बड़ा सौभाग्य था उन लोगों का कि हर रोज खिचड़ी खा करके और अपना सॉल्यूशन और अपना पेपर सॉल्यूशन हल करके अपने टाइम को, बहुत ही अपने बहुमूल्य समय को एक मिनट बचाते थे। तो उनके बारे में कुछ पंक्तियां उभर कर सामने आईं कि सरकारी नौकरी पाना एक अजीब इम्तहान होता है। खिचड़ी बनाना और खाना कोई शौक नहीं। खिचड़ी बनाना और खाना कोई शौक नहीं, समय की बचत होती है। खिचड़ी बनाना और खाना शौक नहीं, मनचली से मन बहलाना कोई शौक नहीं। आज वो दिन जब गलियों में घूमा करते थे और कुछ सॉल्यूशन करने के लिए जब हम उन गलियों में जाते थे तो कुछ पंक्तियां उभर कर आईं कि मनचली से मन बहलाना कोई शौक नहीं। एक प्रेम की भी घड़ी होती है। एक प्रेम की भी घड़ी होती है। दोस्तों के बीच बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सुलझाना। दोस्तों के बीच बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सुलझाना तजुर्बे की
तजुर्बे की तिजोरी से मोहब्बत की मोमबत्ती जलाना, किताबों के बीच अपनी हंसी जिंदगी बिताना, किताबों के बीच अपनी हंसी जिंदगी बिताना। अपना भी जीने का एक अलग अंदाज होता है, अपना भी जीने का एक अलग अंदाज होता है। सरकारी नौकरी पाना तो एक अजीब इम्तिहान होता है, सरकारी नौकरी पाना तो एक अजीब इम्तिहान होता है। जय हिंद दोस्तों।